जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ माता रानी की आप सभी पे असीम कृपा बरस रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे सावन की पूर्णिमा के विषय में। अब सावन की पूर्णिमा आने वाली है। ये बहुत विशेष दिन होता है। बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा हमें इस दिन मिल सकती है अगर हम विधि विधान से पूजा करें तो हम क्या कर सकते हैं इस दिन। क्या हमारी तरक्की हो जाए, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सावन की जो पूर्णिमा है वो लग कब से रही है। 8 अगस्त को दोपहर के 2:12 से जो पूर्णिमा है उसकी शुरुआत हो रही है और 9 अगस्त को दोपहर के 1:24 तक पूर्णिमा रहेगी। अब सवाल ये होता है कि रक्षाबंधन कब होगा और पूर्णिमा का जो व्रत है वो कब होगा। तो देखिए, जो रक्षाबंधन है वो 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत है, जिनको पूर्णिमा व्रत रहना है, वो 8 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत रहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सावन की पूर्णिमा जो है ये विशेष रूप से शिव जी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी और विष्णु जी के लिए माना जाता है। ठीक है, और भी कई देवता हैं, जैसे इसमें हमें चंद्रदेव की भी कृपा मिल सकती है। कई तरह से पूजा करके हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो विशेष रूप से शिव जी और पार्वती जी की पूजा करके हम हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सावन है, सावन वैसे भी शिव जी का महीना होता है और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा विशेष दिन होता है। और लक्ष्मी जी और विष्णु जी की भी पूजा करके हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कैसे करें। देखिए, शिव जी पार्वती जी की पूजा के लिए हम पूर्णिमा के दिन माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप खरीद करके मंदिर में ले जाकर उनको चढ़ा दीजिए। ठीक है, शिव जी की आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आप चावल ले जाइए, 1.25 किलो चावल एक पोटली में बांधकर सफ़ेद कलर की, और उस चावल को शिवलिंग से लगा करके उस चावल को आप दान कर दीजिए। ठीक है, और भी सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं वो आपको पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए। आपको इस दिन लक्ष्मी जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी का शाम के समय घी का दीपक लगा के आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ कीजिए। इससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। 5 कौड़ी पीली आप लक्ष्मी जी के सामने रखकर वहाँ पर थोड़ा सा चावल और दक्षिणा और इत्र, छोटा सा जो इत्र की शीशी होती है उसे रखकर लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। और दूसरे दिन सवेरे सारा सामान उठा करके आप उसकी लाल कलर के कपड़े में पोटली बनाकर जहाँ आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे आप उसको रख दीजिए। इससे आपको अगर लक्ष्मी रुकी लक्ष्मी होगी, लक्ष्मी का बंधन होगा तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन देखिए, पीपल के जो वृक्ष होता है उसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है उस दिन। तो पूर्णिमा के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे भी घी का दीपक लगा सकते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन आप व्रत रह सकते हैं। आप व्रत रहें पूर्णिमा का दिन तो भी आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूर्णिमा के दिन, सावन की पूर्णिमा है तो बहुत अच्छी पूर्णिमा है। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, पंडित को बुलाकर भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसे आप अपने खुद से भी घर में कर सकते हैं। उसकी विधि भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, सरल होती है। उसकी विधि के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर बताऊँगी कि उसकी विधि क्या होती है। इससे लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में धन्य धान्य पुत्र संतान सब प्रदान करते हैं, हर बंधन से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन आप ये सब विशेष कार्य करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आप शिव जी पार्वती जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय आप चंद्रमा की पूजा कीजिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जब आप जल दें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर, शक्कर मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्रमा की आपकी कृपा प्राप्त होगी, मानसिक शांति मिलेगी आपको। घर में कलह कलेश होंगे तो वो भी आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। आप खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगाइए, लक्ष्मी माता को भोग लगाइए। पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए। जो बेरोजगार हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, तो वो क्या करें कि सिंघाड़े का आटा और मूली इस दिन दान करें तो उससे उनको विशेष लाभ होगा। ये बहुत सारे उपाय हैं, आप इसे ज़रूर सुनिए। पूरी वीडियो को मेरी सुनिए अच्छे से, 1 बार नहीं 2 बार सुनिए और ये उपाय आप ज़रूर कीजिए पूर्णिमा के दिन। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, भोलेनाथ और माँ काली की कृपा बनी रहे। जय माँ काली।